स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। आज हम देखने वाले मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है एफआई बीकॉम के लिए सेमेस्टर फर्स्ट के लिए शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। ओके, चैप्टर फर्स्ट है हमारा शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। तो रेडी हो जाओ फटाफट, मैथ्स और स्टैटिस्टिक करने वाले हम। स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। जो भी आपकी क्वेरी रहेगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट सम्स लेने वाली हूँ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड पे आज। ठीक है, इस तरह से फिर हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, हर एक चैप्टर कवर करेंगे। लेकिन आपका साथ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड जरूर करना अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपकी स्टडी अच्छे से होती रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हम मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एफआई बीकॉम सेमेस्टर 1। वैसे ये एफआई बीकॉम लिखा है लेकिन अभी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड बहुत सारे फील्ड में आए, कॉमर्स फील्ड में आती है। ठीक है, मैथ्स में तो वो लोग भी ये कर सकते हैं। तो चैप्टर से हमारा शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। ओके, तो सम देखते हैं। फर्स्ट सम है अनिकेत इन्वेस्टेड। ओके, अनिकेत इन्वेस्टेड कितना इन्वेस्ट किया है। अब जब भी सम पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, सम पढ़ते जाना और लिखते जाना कि सम के अंदर दिया क्या है। ठीक है, ताकि आपको सम आसान हो जाए। ओके फाइन, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं अभी सॉल्यूशन, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। और आपको एफआई बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए पूरा 5-5 मार्क का सम्स आएगा। क्वेश्चन 1 जो रहेगा ये पूरे शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड पे रहता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 जो 20 मार्क का रहता है, तो ये सम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और भी इम्पोर्टेंट सम्स है तो मैंने आपको बोला वैसा, अगर आपको स्टडी करना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के सेंड करो। कोई भी क्वेरी है तो मैं उस पर वीडियोस जरूर अपलोड करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, अनिकेत इन्वेस्टेड ₹61,357.5 इन इक्विटी शेयर्स of ₹100 each at a market price of ₹135 per share. Later he sold these shares at a market price of ₹160 per share. He paid 1% brokerage on each transaction. Each transaction का मीनिंग हुआ है यहाँ पे दो चीज़ की है उसने। क्या पहले तो क्या बोला, अनिकेत इन्वेस्टेड 61,357.5 इन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, यानी ये हो जाता है आपका अमाउंट इन्वेस्टेड, और ये यानी कि उस स्टार्टिंग का जो पार्ट रहता है वो परचेस कर रहता है। उसके बाद बोला है लेटर ही सोल्ड, यानी बाद में उसने बेच दिया है। तो मार्केट प्राइस तब था 160 और जब परचेस किया था तब मार्केट प्राइस था 135। यानी परचेस और सेल दोनों पे, ठीक है, दोनों पे ब्रोकरेज ईच ट्रांजेक्शन बोला है तो दोनों पे कितने परसेंट ब्रोकरेज है, दोनों पे सेम है, दैट इज द 1% ब्रोकरेज। ओके, फाइंड हिज नेट गेन एंड ऑल्सो द परसेंट गेन। ओके, क्या फाइंड आउट करना है, नेट गेन और परसेंट गेन। तो किस तरह से फाइंड आउट करना, पहले कभी भी सम सॉल्व करते समय पहले ध्यान रखना सम के अंदर क्वेश्चंस में जो दिया है पहले वो लिख लो ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है। क्या बोला है यहाँ पे, अनिकेत इन्वेस्टेड ₹61,357.5। ठीक है, तो ये क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे पहले लिख लो कि आपको क्या दिया है सम के अंदर, अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, 61,357.5। फाइन, ये हो गया। फिर बोला इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये 100 क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगी आपकी फेस वैल्यू। ठीक है, तो आपको फेस वैल्यू दे दिया है यहाँ पे 100। नेक्स्ट दिया है एट अ मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे परचेस मार्केट प्राइस लिखो, यानी आपको खाली क्लियर रहेगा कि ये किसका मार्केट प्राइस है, तो परचेस किया था तब का मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ऑफ ₹135 पर शेयर। ओके, लेटर ही सोल्ड दिस शेयर्स एट अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹160 पर शेयर। तो यहाँ पे अभी एक सेलिंग के लिए एस लिख दो कि भाई जब सेल किया तब मार्केट प्राइस कितना था, 160। ओके, ₹160 पर शेयर। ही पेड 1% ब्रोकरेज, तो यहाँ पे ब्रोकरेज आ जाएगा आपका, ईच ट्रांजेक्शन है तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, ईच ट्रांजेक्शन यानी परचेस हो या सेल हो दोनों पे कितना परसेंट है, 1% ब्रोकरेज है। ठीक है,
ऑन इच ट्रांजेक्शन। फाइंड हिज नेट गेन, क्या फाइंड आउट करना है हमें? नेट गेन। आप लोग भी होप सो साथ में नोट पेन वगैरह लेके बैठो और लिखते जाओ, ठीक है? नेट गेन एंड परसेंट गेन। अब आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे ही मौजूद है, ठीक है? आपको वापस क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? क्या फाइंड आउट करना है आपको? ये दो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, नेट गेन और परसेंट गेन, ठीक है? अगर नेट गेन मिलेगा तो ऑफकोर्स परसेंट गेन भी मिल जाएगा। अब सम में देखते जाना और सम सॉल्व करते जाना, ठीक है? अब यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट दिया, फेस वैल्यू दिया, मार्केट प्राइस दिया है, फाइन। और बोला है कि 1% ब्रोकरेज है, किस पे? एक तो परचेज पे और सेल दोनों के ऊपर। तो पहले हम लोग इसको ही यूज़ करेंगे कि पहले ब्रोकरेज है जो, ठीक है, उसको हम इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो किस तरह से करेंगे? और ब्रोकरेज जो है वो मार्केट प्राइस पे लगता है, ठीक है? तो मार्केट प्राइस पे पहले हम लोग परचेज पे निकालते हैं, तो परचेज के ऊपर निकालने के लिए किस तरह से करेंगे, ठीक है? ओके, तो परचेज प्राइस पर शेयर क्या लिखेंगे? परचेज प्राइस पर शेयर, ओके? परचेज प्राइस पर शेयर किस तरह से? और परचेज पे जब ब्रोकरेज निकाल दे तो परचेज में ब्रोकरेज को ऐड करते हैं, और सेल पे जब निकाल दे तो उसको लेस करते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है? तो परचेज प्राइस, ठीक है, यहाँ पे कितना है हमारे पास? 135 मार्केट प्राइस है, तो 135 क्या बोला मैंने? प्लस करते हैं, ठीक है? तो परचेज में ऐड करते हैं, तो 1% ऑफ, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो किसका? ऑफ मार्केट प्राइस। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ, ठीक है? क्या लिखोगे कि मार्केट प्राइस प्लस 1% ऑफ मार्केट प्राइस। इस तरह से परचेस प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 135 प्लस 1% ऑफ किसका? मार्केट प्राइस का, ठीक है? तो किसका? 135। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। किस तरह से करोगे? अभी 135 प्लस 1% ऑफ 135, ठीक है, वो ये निकालना है आपको। तो 1% ऑफ 135 कितना हो जाएगा? 1.35, ओके? 1.35 समझ में आया ये? फिर उसको क्या करना है? ऐड करना है। तो जब 135 प्लस 1.35 करोगे, होप सो आपको कैल्सी यूज़ करना आता है, ठीक है? 12th तक हमें कैल्सी यूज़ नहीं करने देते, डायरेक्टली आपको फर्स्ट ईयर में कैल्सी यूज़ करने देते हैं। तो कितने बच्चे कैल्सी यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी है आपको कैल्सी की, ठीक है, कैलकुलेटर की। तो 135 प्लस, जब 135 इंटू 1% करना, समझ में आया? 135 मल्टीप्लाई बाई 1%, तो आपको मिलेगा 1.35, ओके? फिर जब इसको ऐड कर दोगे 135 में, तो यू विल गेट द आंसर 136.35। तो ये क्या आया हमारा? परचेज प्राइस पर शेयर। क्लियर है ये? ठीक है। अब नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या निकालेंगे? पहले हमने क्या किया? मार्केट प्राइस के ऊपर आपका यानी कि परचेज के लिए ब्रोकरेज का ये परचेज प्राइस पर शेयर निकाल दिया। फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है? तो कितने, या क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया वो दिया है, कितने शेयर्स परचेज किया वो नहीं दिया है, ठीक है? तो अभी हम वो निकाल देंगे। तो सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर परचेज। सब स्टेप्स ना एक से एक लिंक ही रहते हैं, ठीक है? तो इतना सम डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा अगर आप लोग ने परफेक्टली इसको स्टडी किया तो, ठीक है? तो नंबर ऑफ शेयर परचेज, तो नंबर ऑफ शेयर परचेज का फॉर्मूला होता है आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है? यानी आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस पर शेयर, ठीक है? परचेज प्राइस पर शेयर, ये आप फुल फॉर्म में लिखना, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है? नंबर ऑफ शेयर परचेज इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन परचेज प्राइस पर शेयर, ओके? तो हमारे पास टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, ये हमने लिखा। कितना अमाउंट इन्वेस्टेड? 61,357.5 डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस पर शेयर। तो वो हमने फाइंड आउट किया, कितना है वो? 136.35, ठीक है? जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 450, फाइन। ये डिवाइड करके देख लेना, 61,357.5 डिवाइडेड बाई 136.35,
135। तो आपको ये जो मिला 450, ठीक है, ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो हमने पहले परचेज प्राइस पर शेयर निकाला, ठीक है, उसके बाद हमारे पास टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है ही, तो नंबर ऑफ शेयर परचेस कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय परचेस प्राइस पर शेयर। यहाँ तक आपको ऑप्शन क्लियर हुआ, तो ये हमारा परचेस वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब कौन सा है मार्केट प्राइस, तो हम क्या, अरे सॉरी सेलिंग, यस सेल किया है उसने, ठीक है, तो अब सेल के ऊपर निकालते हैं। अब इसको किस तरह से निकालेंगे, फाइन, तो अब क्या है हमारे पास सेलिंग प्राइस पर शेयर। पहले हमने क्या निकाला, परचेस प्राइस पर शेयर, अब निकालेंगे हम सेलिंग प्राइस पर शेयर, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर शेयर। तो अब इसको किस तरह से निकालेंगे, मैंने आपको बोला परचेस में हम ब्रोकरेज को ऐड करते हैं और सेलिंग में ब्रोकरेज को लेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए मार्केट प्राइस कितना है 160, ठीक है, तो 160 माइनस 1% ऑफ किसका 160 का, ठीक है, मार्केट प्राइस का। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, 160 माइनस 160 का 1%, तो 160 इंटू 1%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.6 या 1.60। तो जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 158.4। फाइन, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस पर शेयर। तो अब निकालेंगे हम क्या, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि हमारे पास अमाउंट इन्वेस्टेड तो था लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं था, तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाला था। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस पर शेयर, इसको यूज़ करेंगे हम किसके लिए, टोटल सेल के लिए, ठीक है, टोटल सेल के लिए। तो टोटल सेल किस तरह से मिलेगा हमें, तो टोटल सेल मिलेगा, आपने जो ये नंबर ऑफ शेयर्स परचेस निकाला, ठीक है, अगर फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर शेयर। ओके, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ, आप लोग को फुल फॉर्म में लिखना है, मैं आपको घड़ी घड़ी बोल रही हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेस, ठीक है, वो कितने थे 450 जो हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है, कितना था ये वाला 450 नंबर ऑफ शेयर परचेस इनटू क्या है हमारा सेलिंग प्राइस पर शेयर। तो सेलिंग प्राइस पर शेयर कितना है हमारे पास 158.4। फाइन, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट आंसर रुपीज़ 71,280, ठीक है, 71,280 रुपीज़, ये आया हमारा टोटल सेल। ठीक है, देखो अमाउंट इन्वेस्ट, फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस, परचेज, सेलिंग, ब्रोकरेज, यहाँ तक हमने क्लियर किया। अब क्या है हमारे पास नेट गेन, क्या फाइंड आउट करना है हमें, नेट गेन। तो अभी नेट गेन किस तरह से फाइंड आउट करोगे, तो नेट गेन का फॉर्मूला, फाइन, नेट गेन, तो नेट गेन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट गेन यानी हमें कितना प्रॉफिट हुआ एट द एंड, ठीक है, हमने परचेस किया, सेल किया, तो एट द एंड हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना गेन हुआ, हमारा टर्नओवर कितने का रहा। तो क्या करोगे, आपने कितना सेल किया, ठीक है, तो क्या हमने टोटल सेल निकाला, टोटल सेल या टोटल रिसिप्ट, ठीक है, टोटल सेल या टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल परचेस यानी कि हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी आप यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकते हो, टोटल रिसिप्ट माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड, इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। अभी कोई सम में हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल रिसिप्ट माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी सम पे डिपेंड है कि हमने ने कौन सी लैंग्वेज पहले यूज़ की। यहाँ पे हमने टोटल सेल निकाला और टोटल परचेस निकाला, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, नेट गेन के लिए टोटल सेल माइनस टोटल परचेस, ठीक है। तो टोटल सेल हमारे पास कितना है, हमने निकाला कितना 71,280 रुपीज़, राइट, माइनस टोटल परचेज यानी अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है वो 61,357.5। ओके, जब इसको माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, एक बार माइनस वगैरह करके देख लो, हाँ 9,922.5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नेट गेन। ओके, ये फाइंड आउट करने बोला था सब में, और सेकंड हमें क्या बोला था, परसेंट गेन। तो नेट गेन तो निकाल, अब इसको परसेंटेज में, तो क्या करेंगे हम, इजी है, अभी परसेंटेज में निकालना है यानी इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है, तो कर लेते हैं। अभी क्या है यहाँ पे परसेंट गेन, ठीक है, तो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, परसेंट गेन। तो परसेंट गेन का फॉर्मूला होता है आपका क्या, ये हमने जो नेट गेन निकाला तो लिखेंगे नेट गेन
डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है, नेट गेन डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, या टोटल परचेस लिखो तो भी चलेगा, ओके, और इंटू 100। नेट गेन हमने कितना निकाला, 9922.5 डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, 61,357.5, राइट, इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे, किस तरह से सॉल्व करोगे, 9922.5 डिवाइडेड बाई 61,357.5, ठीक है, डिवाइड करो, फिर करो इंटू 100, मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 16.17%। होप सो सम समझ में आया, इजी था, नहीं समझा, कोई भी स्टेप्स नहीं समझा तो आप मुझे क्वेरी में पूछ सकते हो, ठीक है, ओके, थैंक यू।